चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ ले जा रहे हो सर? नवंबर 2024 के स्टूडेंट्स को कहीं पेपर तो आउट नहीं हो गया? पेपर तो आउट नहीं हुआ है, लेकिन आईएमपीज आ गए हमारे पास। बोले तो एबीसी, एफआर और ऑडिट दोनों में एबीसी 3 पार्ट्स में। सबसे पहले चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी। फिर उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, एबीसी। और फिर क्वेश्चन बैंक में से कौन कौन से क्वेश्चंस अब हमारे को बेयर मिनिमम रिवाइज करना है, उसका एबीसी। क्योंकि अब 1 महीना ही बाकी है, तो अभी प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है और कोशिश करना है कि हम ज्यादा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे देके अपने मार्क्स के स्कोर को बेहतर कर सके। तो दोस्तों पेपर 1 एफआर से शुरू करते हैं। 100% टॉपिक्स आपके लिए कैटेगरी होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू है, प्लस आपको 80+ स्कोर करने की चाहत इस पेपर में रहेगी। चाहत तो हमारी सब में है, पर इसमें उम्मीद भी रहती है। लेकिन पास्ट पेपर पैटर्न के बेसिस पर अगर मैं एबीसी निकालूं तो आई हैव मैप्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ number of times questions have been asked in the past 9 exams starting from November 2019 till May 2024 included। हर बार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन और 115 का क्वेश्चन आए। 2 बार छोड़ के 7 बार लीजेस के क्वेश्चन आए, 3 बार छोड़ के, यानी इन एवरी 3 अटेम्प्ट्स 102 और 108 का क्वेश्चन आया। क्योंकि 102 और 108 पिछली बार नहीं पूछा गया था, तो इस बार आप समझ लीजिए ये क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज दे कम इन एवरी 2 आउट ऑफ 3 अटेम्प्ट्स। तो इन दोनों में से एक तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करना। देन इंपेयरमेंट और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पिछली बार भी आ गया था, तो आई डोंट थिंक इस बार रिपीट करेंगे। थ्योरी में अकाउंटिंग और एथिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। Then these are almost like 1 and 2 attempts or a little less than that। 4 बार पूछे गए 9 में से। नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, शेड्यूल 3 इंडेस 1, इन्वेंट्री, पीपी, फॉरेन एक्सचेंज, ईपीएस और एग्रीकल्चर। बाकी सरप्राइजिंगली टैक्सेस ऑन इनकम, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। बट ये देखोगे आप तो सिर्फ 3 बार पूछे हैं 9 अटेम्प्ट में, इसका मतलब 1 in every 3 अटेम्प्ट्स। इनफैक्ट इंडेस 10 भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 20 लास्ट अटेम्प्ट में आया था, तो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी प्लस लास्ट अटेम्प्ट और रीसेंट पैटर्न, आई फील आपके नवंबर 2024 के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट Indies in the order of their importance are given like this. Second most important would be these ones and remaining would be C category। अब आपको फोकस करना है तो आप इस पे कर सकते हो, लेकिन सीक्वेंस ऑफ स्टडी कैसी रखना। पहले दोस्त कोशिश करना कि आप इंडेस 1 शेड्यूल 3 से शुरू करो। हालांकि उसका ब्रीच ऑफ लोन कन्वेनेंस का क्वेश्चन May 24 में आया था, तो हो सकता है इस बार कॉम्प्रिहेंसिव आ जाए, क्योंकि May 24 में कंसोलिडेशन का कॉम्प्रिहेंसिव कंपलसरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का आया था। भूल के भी सोचना मत कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन छोड़ने की। यहां जहां भी कंसोलिडेशन लिखा है इट इंक्लूड्स बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके ऊपर आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पर वो तो बनता ही नहीं है सर। ऐसा नहीं है, आधा अधूरा तो बन ही सकता है और पूरा भी बनता है। दूसरी बात, अगर सिंपल आ गया तो। दूसरी बात, ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट भी, बट खैर छोड़िए। 4-5 मार्क के भी क्वेश्चंस आते हैं कंसोलिडेशन एसोसिएट से। प्लस आप देखना डेफिनेटली आपको इस बार इंटीग्रेटेड एमसीक्यू में मुझे लगता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा। देन शेयर बेस्ड पेमेंट, इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े आपके टॉपिक्स है ना वो पहले हो जाएंगे। इसके बाद 2 ही बड़े टॉपिक बचेंगे आपके, 115 और 116, पर उसको आप अभी मत लेना, क्योंकि 116 पढ़ने से पहले आप 16 पीपी पढ़ लोगे तो बेहतर रहेगा। तो उसके साथ लगे हाथ 38 इंटेंजिबल एसेट अनइम्पॉर्टेंट है, पर हाथ हाथ में निकाल देना। 40 भी साथ साथ में निकल जाएगा, थोड़ा लगेगा भी, कवरेज हो गई इंडेक्स की, ज़्यादा समय भी लगेगा। 36 एक शानदार स्टैंडर्ड है इम्पेयरमेंट का, तो वो कवर करना। फिर उसके बाद लीजेस पे जाना, तो सीक्वेंस सही रहेगा, इंटरलिंकिंग सही रहेगी। आप यहाँ पे चाहो तो फिर 105 ऑप्शनल है, चाहो तो यहाँ कर लो, फिर 116, देन फिर सीधे रेवेन्यू कर लेना। सेगमेंट रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर वाला है, और फिर उसके बाद बचे हुए इन द रेफरेंस ऑफ एबीसी या सीक्वेंशियल ऑर्डर में 1 2 3
नंबर से। क्वेश्चन बैंक आपको सुपर 200 क्वेश्चन बैंक मैंने आपके साथ 2 पार्ट में शेयर करी थी। जो बड़े बड़े टॉपिक्स है उसकी सुपर 200 पार्ट 1, जिसे आप चाहो तो सुपर 100 कह लो, और बाकी सारे जो आपके इंडेस होते हैं उसकी एक सेपरेट सुपर 100। ये क्वेश्चंस में आपके आरटीपी नवंबर 2024 तक के क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड है, एमटीपी नवंबर 2024 इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। जो लोग मई 24 के फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक, आप यूँ समझ लीजिए उसमें मैंने जो मॉक टेस्ट पेपर्स थे मई 2024 के और जो मई 24 का पेपर है प्लस जो अभी की आरटीपी है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इनकॉर्पोरेट किए हैं। बाकी सब कुछ मोर और लेस सेम है। तो आप अगर वही फॉलो कर रहे हो तो उसके अलावा ये जो मैंने कंटेंट कहा ये बस एडिशनली कवर कर लो, यू विल बी सॉर्टेड एंड वेल कवर्ड, नो प्रॉब्लम विद दैट। शानदार। ये कहां पर मिलेगी? ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है। आज मैं वापस से आपके साथ शेयर कर दूंगा। वाह सर वाह, कितने दयालु हो आप। आए हाय हाय हाय, क्या दया है इसमें, सब तुम्हारा ही है, आईसीआई का ही है। हम तो सिर्फ और सिर्फ नारायण नारायण। आईबीएस रेफरेंसर आपके साथ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र के कौन से पर्टिकुलर पेज, इनफैक्ट चैप्टर के किस पेज में क्या टॉपिक में क्या दिया हुआ है उसका टाइटल की एक शीट टेलीग्राम पे शेयर की थी, दोबारा कर देंगे। ये आप आईबीएस के लिए प्रिंट आउट ले जा सकते हो। ये करंट ब्रह्मास्त्र के वर्जन के ऊपर बेस्ड है। रिवीजन वीडियो का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ये पीडीएफ भी वहाँ चली जाएगी, क्लिक करिए प्लेलिस्ट आ जाएगी, आपको रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, नीड बेस्ड आप यूज कर लीजिए। तो ये आपका मैंने क्या बता दिया, चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट है एबीसी, और कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवाइज करने के लिए। सुपर 200 बचे टॉपिक्स, तो ये टॉपिक्स हैं। मई 24 में भी मैंने सेम टॉपिक शेयर किए थे क्योंकि एफआर में कोई बहुत मेजर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आपको चैप्टर स्पेसिफिक टॉपिक्स पे भी जाना है तो आप इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। यू कैन गो थ्रू दिस ऑन योर ओन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडेस 2 है तो इसमें ज़्यादा फोकस कन्वर्जन कॉस्ट, फिनिश गुड्स की कॉस्ट और एनआरवी पे होता है, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। फिर शॉर्ट ऑफ टाइम या आपको सिलेक्टिव करना है तो आप इस तरह से जा सकते हो। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद आ जाते हैं हमारी दुखती हुई नस को पकड़ने के लिए। क्यों 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 क्या बात हो रही है ऑडिट की। ऑडिट में दोस्तों आपके लिए दोबारा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और क्वेश्चन वाइज एबीसी आईएमपी। चैप्टर वाइज अगर देखें तो दोस्तों ऑडिट में है आपके टोटल 19 चैप्टर्स। इसका एबीसी मैंने आपके साथ थोड़ा सा एफर्ट डाल के इस तरह से एक सिस्टम बना के आपके साथ एक सिंगल पेज में शेयर किया है। चलो पहले अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया है इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव शीट है, आपके काम आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे मई 24 में ये कहा भी था कि मई 24 में चैप्टर 7 ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर 19 प्रोफेशनल एथिक्स, चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीसी का आप वीडियो सुन लीजिए, आपको सुनते हुए देखते हुए मिलेगा। खैर अभी समय नहीं है, ये पुराना वीडियो जाके अभी सर का ऑडिट मत करो, खुद ऑडिट पढ़ लो। तो तब भी बोला था सबसे इंपॉर्टेंट है, आज भी बोल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जग जाहिर बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक कैटेगरी देना है तो आप किसको दोगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर 19। एथिक्स तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 7 बहुत बड़ा है, इसमें कारो भी है, सारी 700 सीरीज है, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। और ए क्वालिटी कंट्रोल इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। ऐसे भी आजकल नफरा फिफरा बहुत सारे डिसीजंस लेके आने लग गया ऑडिटर के अगेंस्ट में, तो इसमें वो सब भी कवर्ड है। क्या आपके नफरा, पीयर रिव्यू, इन सब के ब्रीफ प्रोविजन, उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में है ना, तुम देखोगे पैटर्न, तो जो चैप्टर का आखिरी में दिया जाता है ना, और अगर वो नया है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम ऑडिट ट्रेल आया था, तो अगर तुमको ऐसी जुगाड़ लगानी है तो ज़रूर फोकस करना कि शुरू से पढ़ रहे हो तो पीछे तक जाके ख़त्म मत कर देना। पीछे की चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है, बीच का भले छोड़ना तो छोड़ देना। कई सी बात कर रहे हैं। चलो, तो जहां पर भी ग्रीन रंग आपको दिख रहा है 100, ये 100% कवरेज होनी चाहिए, इसमें कुछ मत छोड़ना बेटा, यानी ये ए कैटेगरी है। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कंटेंट कवरेज की बात करेंगे अपन एबीसी चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज मेरे हिसाब से चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8, 9 और 11, यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैंक एनबीएफसी, ये सब एक कैटेगरी टॉपिक। बैंक बच्चे बोलते हैं करें नहीं करें, पिछली बार एमसीक्यू आ गया पर डिस्क्रिप्टिव नहीं आया, इस बार डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, शायद एमसीक्यू नहीं आएगा पर आएगा। तो बैंक को आप स्किप मत करना। इनफैक्ट मैं आपको सीक्वेंस ऑफ स्टडी बताऊं, क्योंकि ये है, बाकी को आप बीसी अपने हिसाब से क्लासिफाई कर दें, मैं आपको बताता हूं कैसे क्लासिफाई करना है उसको भी, बट सीक्वेंस देखना। सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना शुरू करो अपने रिवीजन में, ताकि आपका इंटरेस्ट लेवल डेवलप होगा, आपकी कनेक्टिविटी रहेगी, ग्रिप आएगी। देन यू शुड गो विद 13, 14, 15।
13 इसलिए क्योंकि ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन आता है, तय है, और आप श्योर शॉट अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो उसमें। 14 बैंक और एनबीएफसी मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। भले ही एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का आएगा पर एमसीक्यू इसके 5-6 मार्क के आ सकते हैं, और ये प्रोविजन बेस्ड है तो आप कॉमन सेंस से शायद आंसर नहीं कर पाओगे कॉन्फिडेंटली एमसीक्यूज। पीएसयू ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, हो सकता है नहीं भी आए, पर पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया था तो मैं सोच रहा हूं शायद इस अटेम्प्ट में पूछ लेंगे, दैट इज व्हाई आई हैव कवर्ड इट, दैट इट शुड कम। फिर आप एसएएस बेस्ड पर आ जाइए। इनफैक्ट ऑडिट का सिलेबस मोरलेस आप देखोगे तो सॉर्टेड है बेटा। कैसे सॉर्टेड है? ड्रोन चार्ट से मैं आपको उसके इंडेक्स से बस ये बता रहा हूं। चैप्टर 1 to 11 आर स्टैंडर्ड बेस्ड, प्राइमरली जिसमें एसएज, एसआरईज, एसएईज, एसआरएस, एसक्यूसी ये सब कवर्ड है। इसका 45 to 55% का वेटेज है। डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, एमसीक्यू में किसी को कुछ पता नहीं रहता है। नॉर्मली एमसीक्यू में स्पेशल ऑडिट के टॉपिक्स का ज्यादा वेटेज रहता है, एसएस का कम रहता है। मतलब 10 अटेम्प्ट में से 2-3 अटेम्प्ट में एसएस एकदम ज्यादा दिख जाएंगे आपको, बाकी यूजुअली आपको अदर टॉपिक्स यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स और एसएस के अलावा टॉपिक्स ज्यादा दिखेंगे एमसीक्यूज में। तो डिस्क्रिप्टिव में आधा आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा और बचा हुआ आधा आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हो जाएंगे, जिसमें एथिक्स यू कैन से अराउंड 20% हो जाएगा, और रिमेनिंग चैप्टर्स जो थ्योरी वाले हैं वो आपके रिमेनिंग 30% हो जाएंगे। तो 1 to 11 45 to 55% कवर करता है, और 12 to 19 बैलेंस 45 to 55%। एथिक्स इज अराउंड 20%। इन चैप्टर्स में क्योंकि ग्रुप ऑडिट, एनबीएफसी बैंक और पीएसयू सॉरी ये दो इंपॉर्टेंट है और पीएसयू नहीं आया, तो आप पहले इससे शुरू कर सकते हो। इंटरनल ऑडिट एज सच थ्योरी चैप्टर है, आप 610 के साथ इसको कवर करना चाहिए। ये एक अपने आप में थोड़ा लेंदी चैप्टर है दोस्तों, तो यहां पे आप सिलेक्टिव हो सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सिस्टमैटिकली बता देता हूं कि पढ़ाई कैसे करना है, क्या करना है। प्रोफेशनल एथिक्स, उसके बाद आप देख लो 13, 14, 15 चैप्टर, फिर आप स्टैंडर्ड वाले 1, 2, 3 पे आ जाओ। फोर्थ अपने आप में बहुत लेंदी है और पिछले अटेम्प्ट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार शुरू में देखना है, नहीं तो अपन उसको आखिरी के लिए रख देते हैं। 3 में आप ऑडिट करते हो, सॉरी 600 सीरीज पढ़ते हो, इंटरनल ऑडिट पढ़ते हो, तो साथ में 16 पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग है, तो कनेक्टिविटी में ध्यान रहेगा और एग्जाम में भी तुम्हारी थॉट प्रोसेस वैसी ही चलेगी। फिर उसके बाद 4, 5, 6 कवर कर लेना। 4 तुम्हारी चॉइस है, लास्ट में रखना है तो रख सकते हैं, बट लास्ट टाइम नहीं आया था इसलिए बोल रहा हूं पहले कवर करना। 7 ये सब पढ़ने के बाद 7 पे आना ऑडिट रिपोर्ट पे। ये बेसिकली 500 सीरीज है आपकी, और ये 700 सीरीज प्लस कंपनी ऑडिट के प्रोविजंस और कुछ मिसलेनियस मैटर। ये स्पेशल स्टैंडर्ड है, आप मान के चलना इस पे 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बैंक बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे किस पे ज्यादा फोकस कम करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप आ जाइए 12 और 18, जो 2 नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, डिजिटल ऑडिट और एसडीजी ESG। काफ़ी थ्योरी है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इस पे ज़्यादा फोकस करके इस पे कम, क्योंकि इसकी थ्योरी थोड़ी ज़्यादा खतरनाक और बड़ी है, इसकी कंपैरेटिवली डुएबल है, और इसमें प्रोविजंस है चैप्टर 18 में, तो एमसीक्यू सॉल्व नहीं होगा जब तक खुद से पूरा पढ़ोगे नहीं। हालांकि डिजिटल ऑडिट में भी आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज़ के लिए चीज़ें जो थोड़ी सी समझाने वाली की है, जैसे कि फिशिंग क्या होता है, स्मिशिंग क्या होता है, इस तरह की चीज़ें आप एमटीपीज अगर सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, उस पर फोकस ज़्यादा कर सकते हो। 17 आखिरी में रखना, उसमें फॉरेंसिक ड्यू डिलिजेंस पे ज्यादा फोकस करना, इन्वेस्टिगेशन ऊपर ऊपर से देख सकते हो। ये एक टॉपिक है जिसको आप चाहो तो सिलेक्टिव कर सकते हो। तो बस इसी लॉजिक से मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे एबीसी चैप्टर्स का दे दिया और एबीसी टॉपिक्स का दे दिया। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू सारे टॉपिक का क्या वेटेज है मैंने दे दिया, इनमें ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चैप्टर में सिलेक्टिव जाओ तो भूल के भी इन टॉपिक्स को आप ना छोड़िएगा, या इन स्टैंडर्ड्स को मत छोड़िए। यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, ये मोर और लेस जो पहले सीक्वेंस दिया उससे मैच करता है, वो ज्यादा प्रिसाइज है, आप उसे फॉलो करें। अब क्या क्वेश्चन बैंक करना चाहिए एफआर में, तो आपका पेपर दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन बैंक से रिपीट आ जाता है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कोशिश करके देख ली एफआर में नए क्वेश्चन बना की और ऑन द मुंह गिर गए, हर बार मुंह की खाई है। इस बार देखो आप May 24 के कंसोलिडेशन के क्वेश्चन के 3 अल्टरनेट आंसर दिए, तो इनसे नए क्वेश्चन बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि बनाने वाले शायद अभी भी एएस के जमाने के हैं या जो भी है, छोड़िए। तो वो एफआर में तो रिपीटेटिव पूछते, लेकिन ऑडिट का पेपर आता है एकदम नहीं पर आधा नहीं। तो ये जो ऑडिट का पेपर है ये कैसा है, अर्धनारेश्वर। अरे स्त्री 2 देख के आए हो क्या? नहीं बेटा, आप यूं समझो कि ऑडिट का पेपर कैसा है, आधे क्वेश्चन इसमें नए आते हैं और आधे रिपीट आ सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक करना फायदेमंद हो सकती है, लेकिन डिपेंडेंसी पूरी मत रखना।
तो क्वेश्चन बैंक में ऑडिट की भी सुपर 200 क्वेश्चन बैंक है जो May 24 जैसी ही है, कोई अलग से है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। बट मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बता देता हूं कि जहां पे मैंने 100 मार्क किया है ना, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन ज्यादा तौर पर रिपीट हो सकते हैं। आप इनमें चैप्टर्स में क्वेश्चन बैंक पे फोकस करें। अब समय है नहीं तो एमसीक्यू वगैरह किए हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, इसको रहने दो, ये पहले के लिए था। बाकी चैप्टर्स में क्वेश्चंस करना है तो आप सिलेक्टिव कर सकते हो। एसेज में आप ज़्यादातर देखोगे तो मैंने बोला है कि अदर देन ये जो प्योर थ्योरी है कि आप यहाँ पर करो, क्योंकि आपको इससे एसेज की एप्लीकेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सिर्फ ऐसे पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में समझ नहीं आएगा प्रोविजन कौन सा लिखना है। तो इसके लिए इन चैप्टर्स में ज़्यादा फोकस आपको चैप्टर्स के साथ साथ क्वेश्चन पे भी रखना चाहिए, या इक्वल फोकस रखना। बस मस्त है, और क्या है। आपके पास एक सीक्वेंस आ गया, बस मस्त इसका प्रिंट आउट लीजिए, इसको लगा दीजिए, अपना प्लान उसके बेसिस पर कॉपी पे बना लीजिए, और अगले 1 महीने में आग लगा दी। कोई भी तरह के सवाल है, अब टेलीग्राम पे अक्टूबर में बस तुम और मैं चैट करते रहेंगे, गपशप होती रहेगी, यारी दोस्ती बनी रहेगी और पढ़ाई चलती रहेगी। May 24 का पेपर आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने शेयर किया है, क्विक रेफरेंस के लिए चाहे तो देख सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और क्या चाहत है बंदे से, कृपा करके कमेंट्स में बताइए। टाटा, सी यू, बाय।